Hello students. In previous class we had discussed that what are the purposes of the constitution. In today's class we will discuss that vision and values of Indian constitution. भारतीय संविधान जो बना उसका क्या विजन था, क्या लोगों का सोच था कि देश हमारा कैसा होना चाहिए और क्या वैल्यूज था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में हमको जानना है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसका डिस्टिंक्टिव फीचर बताता है, उसका कल्चर किस तरह का है, इथोज क्या उसकी नीति है देश की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड यूएस आर प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद तब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना। बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटेन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटेन नहीं है, एज इट द आउटकम्स ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। अब आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन फॉर्म में नहीं है, तो ब्रिटिश का है। रिटेन फॉर्म में नहीं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर ग्रेजुअल धीरे धीरे बराबर उसमें चेंजेस आ सकता है। यूएस एंड यूके द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक द यूएस एंड यूके यूनाइटेड किंगडम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजल्ट ऑफ सीरीज डेलिब्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जनरली जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमारे दिमाग में आती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। नहीं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जरूर थे, लेकिन अकेले किसी के बस में ये नहीं था कि अकेले जो भारतीय जो संविधान है इतना लेंथीएस्ट है कि अकेले कोई आदमी इसको लिख सके। इसलिए बहुत सारे इसमें मेंबर थे, और जो मेंबर इसके थे वो द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहलाए, वो जो मेंबर बने वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे दैट वेर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेट टू फॉर्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। उस मेंबर में बहुत से डिफरेंट जो रिलीजन थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, हरिजन, पारसी, सभी उसके मेंबर थे। असेंबली में फेमस जो पर्सनालिटी थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, के एम मुंशी, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम गोपाल स्वामी, और इसमें इसके अलावे 15 फीमेल मेंबर्स भी थे, जिसमें फीमेल मेंबर्स में जो मुख्य रूप से जो चेहरा था वो सचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और सभी लोगों का योगदान संविधान बनाने में है। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आपको प्रियम्बल। प्रियम्बल होता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रियम्बल क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉन जस्टिसिएबल। प्रियम्बल से ही पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, क्या क्या चीज हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या इसमें दिया गया। यानी कह सकते हैं कि संविधान का सारांश जो है वो प्रियम्बल है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन जस्टिसेबल। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफी। इसमें क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी है, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में कभी भी पूछता है विच इज नोन एज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, ये कहते हैं प्रियम्बल को। इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब देखिए, प्रियम्बल की कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम स्नैप पर भेज देते हैं, ये इसको आप पढ़ेंगे। फिर प्रियम्बल के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल में जो दिया हुआ है इसके एक एक वर्ड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी आप सिर्फ स्नैप पर जो हम भेजेंगे इसको आपको देखना है, प्रियम्बल एक एक शब्द इसको आप अपने से खोजिए डिक्शनरी से, इसको पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।